ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अमेरिका और भारत के बीच जो खींचतान चल रही है उसमें एक बड़ा इल्ज़ाम भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी है। और वो इल्ज़ाम है कि रिलायंस ने रूस से कच्चा तेल खरीद के मोटा मुनाफा कमाया है और उस तेल को अमेरिका को बेचा है। लेकिन अब इस किस्से में एक दूसरा पेंच आ रहा है। वो पेंच ये आ रहा है कि रिलायंस ने न सिर्फ रूस से पैसा कमाया बल्कि आने वाले वक्त में रिलायंस अब चीन एक ऐसा कदम उठा रहा है, चीन के उस कदम से भी रिलायंस को बड़ा फायदा होने जा रहा है। और ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। चीन एक ऐसा कदम अब उठा रहा है, आपको पता ही है चीन अब तक दुनिया में जो छाया, दुनिया भर के बाजार में उसने चीन को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा गया या प्रोडक्शन हाउस ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, क्योंकि वो बहुत कट थ्रोट कंपटीशन करता था, गला काट प्राइस वॉर में वो शामिल था, या वो उसको ट्रिगर करता था, या कहिए कि उसने छेड़ रखी थी एक प्राइस के मोर्चे पे। जो चीज़ 10 रुपए की मिलती है वो 2 रुपए की बनाने लगता था। इतना ज़बरदस्त वो कम दाम पे चीज़ें बेचता था कि उसने पूरी दुनिया के बाजार में कब्जा कर लिया है। लेकिन अब चीन एक नई पॉलिसी पे जा रहा है। चीन अपने इस जब जो विश्व विजय का उसका मंत्र है उससे दूर हटने की तैयारी कर रहा है, जिसको अब वो कहते हैं कि एंटी इन्वोल्यूशन, वहाँ एक नई पॉलिसी आ रही है। और इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज चीन के इस कदम से फ़ायदा उठाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो सकता है। ख़ास तौर पे भारत में इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो भारत को होगा। साथ में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपनी इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग है उसका भी फ़ायदा मिलेगा, और चीन की इस पॉलिसी से भी वो एक एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएगा, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। और वजह क्या है? चाइना में ख़ास तौर पे एनर्जी और सोलर सप्लाई चेन में अब वो ये कट थ्रोट कंपटीशन के धंधे से हटना चाहते हैं। इसको वहाँ वो कहते हैं एंटी इन्वोल्यूशन, फोकस उनका हो गया है। मतलब कि गला काट कंपटीशन वाले काम में नहीं जाएंगे, जो अब वाजिब पैसा बनता है वो लिया जाएगा। कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कुछ कमाई होनी चाहिए। जब वो गला काट कॉम्पिटिशन में थे तो वो बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे थे, यानी मुनाफा करीब करीब न हो, न के बराबर हो, तब भी वो काम कर लेते थे। कहा जाता था कि बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं जिसमें उनको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन शायद चीन के नीति नियंताओं को, पॉलिसी मेकर्स को समझ में आ गया कि ये अब चल नहीं सकता है। तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद अपने आप में भी ये काम कर रही है, और उसको लगता है कि ये जिन बिजनेसेस में वो अब बड़ा काम करने जा रही है, इन एनालिस्ट को लगता है, जो मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट हैं, कि इससे उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा अभी तक रिलायंस के भाव में नहीं दिख रहा है। इसीलिए यहाँ से रिलायंस में तेज़ी की संभावना भी उनको दिख रही है। चीन में इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जिससे कोई लगभग न के बराबर कमाई होती है, कोई रिटर्न नहीं मिलता है। और अब जो नया मंत्र आ गया वो है एंटी इन्वोल्यूशन। एंटी इन्वोल्यूशन का मतलब कि कंपनियों की तरफ से और सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए और इस तरह से काम किया जाए जिससे कि मुनाफे पर जोर दिया जाए, मुनाफे को थोड़ा बढ़ाया जाए, इतना कम न रखा जाए। और इसी वजह से चीन में इक्विटी बाजार में उछाल आया है ऐसे वक्त पे जबकि वहाँ डिफ्लेशन का डर पैदा हो गया था। डिफ्लेशन का इन्फ्लेशन, दाम बढ़ने के बजाय दाम कम होना, मतलब इकोनॉमी में ब्रेक लगना। तो उसके बीच में भी वहाँ भाव बढ़ रहे हैं शेयरों के। उसकी वजह है कि सरकार ऐसा पॉलिसी मेजर ले रही है, सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि अब हम लोग नुकसान में काम करके दुनिया भर को सप्लाई करने का काम नहीं करेंगे। यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा भारी, पूरी तरह इंटीग्रेटेड सोलर सप्लाई चेन तैयार कर रहा है। चीन की तरफ से जो ओवर कैपेसिटी के प्रेशर थे वो कम हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत कैपेसिटी बढ़ा लेंगे तो यही होगा कि आपके पास है बहुत कुछ, माल भी बहुत बना रहे हैं, कमाई कुछ नहीं हो रही है। तो वहाँ वो अपना जो पॉलीसिलिकॉन का काम है उसका आउटपुट वो कम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इसका फ़ायदा रिलायंस को ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है।
और रिलायंस की एनर्जी कॉस्ट 2030 तक 40% कम हो सकती है और इसकी वजह से उनकी अर्निंग्स में 2027 तक जो रिलायंस की आमदनी होती है उसमें न्यू एनर्जी का हिस्सा, न्यू एनर्जी का कंट्रीब्यूशन, न्यू एनर्जी का योगदान बढ़कर 2027 तक 13% हो सकता है। अभी जो 29 तारीख को एनुअल जनरल मीटिंग हुई रिलायंस की, वहाँ उन्होंने एक ज़बरदस्त ग्रीन एनर्जी रोड मैप रखा है। चेयरमैन ने मुकेश अंबानी ने और उनके बेटे और इस O2C कारोबार के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने अपना एक बड़ा ब्लूप्रिंट सामने रखा जिसमें उन्होंने बताया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। हालांकि वो हाइड्रोकार्बन जो उनका कोर बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल, उसको वो कह रहे हैं अभी बहुत समय तक वो रहेगा, भारत के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन अब हमारा लक्ष्य क्लियर है, रणनीति क्लियर है, साफ है कि हम ट्रेडिशनल एनर्जी में, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अपनी बढ़त बनाए हुए, अपनी लीडरशिप बनाए रखते हुए भविष्य के नए सिस्टम्स तैयार करेंगे, सिस्टम्स ऑफ द फ्यूचर बनाएंगे। ये मुकेश अंबानी ने कहा है और इसका मतलब है कि अब वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि अब रिलायंस की अर्निंग्स वो बढ़ाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, एबिटा डबल करना चाहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल हो जाएगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि चीन का जो ये एंटी इन्वोल्यूशन पॉलिसी है, ये अब इसका अर्थ है कि अब पेट्रोकेमिकल साइकिल अपने बॉटम पे आ गया है। यहाँ से पेट्रोकेमिकल साइकिल में दोबारा रिकवरी या रिवाइवल दिखाई पड़ेगा, तो वहाँ कमाई बढ़ने के आसार दिखते हैं, भाव बढ़ने के आसार दिखते हैं। और उनका कहना है कि जो चीन की तरफ से जो पॉलिसी डिसीजन लिए जा रहे हैं कि अपने सोलर सेक्टर में वो ओवर कैपेसिटी को कम करेंगे, इससे रिलायंस की सोलर सप्लाई चेन को अपने आप सहारा मिलेगा, क्योंकि वो बेहतर प्राइस ले पाएंगे, बेहतर दाम कमांड कर पाएंगे मार्केट में। और इसीलिए चीन और रिलायंस दोनों की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, इससे कुल मिला के NAV में, नेट एसेट वैल्यू में $20 अरब की बढ़ोतरी हो सकती है और इससे कंपनी का जो अर्निंग्स फॉरकास्ट है 2027-28 के लिए वो 17% ऊपर जा सकता है। तो यहाँ ब्रोकरेज ने ओवरवेट रेटिंग रखी है रिलायंस पर, मॉर्गन स्टैनली ने, लेकिन अपना 12 महीने का प्राइस टारगेट 1602 रुपये से बढ़ाकर 1701 रुपये कर दिया है। और इसका अर्थ है कि अभी जहाँ भाव चल रहा है वहाँ से ये लगभग 25-26% की अपसाइड दिखा रहा है, 25-26% बढ़त की गुंजाइश उनकी नज़र में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और साथ में उनका ये कहना है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि जो इस वक्त का भाव है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बाज़ार में, उसमें न्यू एनर्जी को और AI इन्वेस्टमेंट्स को करीब करीब ज़ीरो वैल्यूएशन दिया हुआ है, यानी कि इन कारोबारों का कोई अस्तित्व उस वैल्यूएशन में दिखता नहीं है। और FMCG कारोबार में बढ़त की भी बहुत लिमिटेड गुंजाइश, बहुत लिमिटेड अपसाइड वहाँ दिख रही है। और इसीलिए उनको दिख रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ से तेज़ी की भारी संभावना है। और ब्रोकरेजेज भी हैं जो ये इस तरह की रेटिंग्स दे रहे हैं। अभी तक का जो सबसे ज़बरदस्त टारगेट दिया हुआ है वो नुआमा का है, 1733 रुपये का। और उनका कहना है कि इस कंपनी के न्यू एनर्जी बिजनेस में ऐसी संभावना, ऐसी गुंजाइश, ऐसा मौका दिखाई पड़ रहा है जो 10 साल में एक बार आता है। मल्टी डिकेडल अपॉर्चुनिटी, कई दशक में एक बार आने वाला मौका ये दिख रहा है उनको। और इसीलिए इसमें बाकी कारोबार जोड़ लीजिए तो यहाँ से और ज़बरदस्त तेज़ी की गुंजाइश बाज़ार में बड़े ब्रोकरेजेस को दिखाई पड़ रही है। बीज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।